नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका FLN है ना, कक्षा चौथी का गणित देखने जा रहे हैं। यह बुक हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुई है। यह वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। आज हम सप्ताह 6 का दिवस 1 से लेकर 6 तक हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, अतिरिक्त वर्कशीट है ये, ठीक है। शाला में इसका प्रश्न है क्रमांक 1, शाला से आपके घर की दूरी और आपके मित्र के घर की दूरी में से किसकी दूरी कम है। तो किसकी दूरी कम है? मेरे घर से शाला की दूरी कम है, ठीक है। जो भी होगी आप लिख लेंगे, ठीक है। आपकी कक्षा की छत की ऊंचाई और कक्षा 1 के कक्ष की छत की ऊंचाई में से किसकी छत की ऊंचाई अधिक है? तो मेरी कक्षा की छत की ऊंचाई अधिक है, ठीक है। आपकी कक्षा में सबसे अधिक लंबाई किस छात्र की है, उसका नाम लिखिए। तो प्रांजल की सबसे अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके बस्ते की सामग्री की माप का अनुमान लगाना एवं वास्तविक माप ज्ञात करना। देखिए, पहले आप अनुमान लगाएंगे और फिर उसकी वास्तविक जांच करेंगे। जैसे गणित का जादू जो पुस्तक है वो अनुमानित कितनी लंबाई की है आपको देख के बताना है। तो आपने देखे और मन में सोचे और बताया कि ये लगभग 20 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अभ्यास पुस्तिका उसको देखे तो उसको भी आपने अनुमान लगाया कि नहीं, ये तो 25 सेंटीमीटर है। पेंसिल की लंबाई आपने देखे तो अंदाज लगाए कि ये 10 सेंटीमीटर है। जब उसका वास्तविक माप किए तब हमको पता चला कि वह कितनी की है, 10 की नहीं बल्कि 25 सेंटीमीटर की है। और अभ्यास पुस्तिका 25 सेंटीमीटर की ना होके 23 सेंटीमीटर की है। और पेंसिल की लंबाई 10 सेंटीमीटर ना होके 16 सेंटीमीटर की है। इस प्रकार ये इसकी सही माप निकल के आई, ठीक है। इस प्रकार आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आपके कक्ष में उपलब्ध निम्नांकित सामग्री की अनुमानित लंबाई में से एवं वास्तविक लंबाई में से ज्ञात करिए। देखिए, श्याम पट्ट की लंबाई आपने अनुमान लगाया कितना है, 100 सेंटीमीटर है। जब उसको वास्तविक रूप में नापे तो वो पता चला कि 100 नहीं 120 सेंटीमीटर है। डेस्क की लंबाई 110 सेंटीमीटर आपने अनुमान लगाया, वो पता चला कि वो 100 सेंटीमीटर की है। दरवाजे की लंबाई 140 सेंटीमीटर है, फिर माप किए तो पता चला वो 170 सेंटीमीटर है। इसलिए अनुमान के बाद में उसका वास्तविक माप हमने किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दिवस 2। ये पार्ट 2 लंबा और छोटा से संबंधित है। अब आप जब भी अंकुर वर्क बुक करेंगे तो अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ क्रमांक 2 लंबा और छोटा को भी निकाल लेंगे। तो साथ में आपके अंकुर वर्क बुक के साथ में पाठ्य पुस्तक की बुक भी कंप्लीट होते जाएगी, ठीक है। इस प्रकार आप इसे देख लेंगे और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लेंगे। हमारे चैनल का नाम है 5G एजुकेशन, ठीक है, जिसे आप देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। चित्रों को देखकर चित्र से आधी लंबाई का चित्र बनाइए। देखिए, ये कुछ चित्र बना है, इसकी आधी लंबाई का चित्र बनाना मतलब आधा चित्र इससे कम से कम आधा चित्र लंबाई में कम हो। तो ये हमने बना लिए मिलता जुलता। ये मटका है, ये इससे आधी ऊंचाई का बना लिए। ये झाड़ू है, ये टेबल है, कुर्सी है। इस प्रकार आपको चित्र बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या दी गई आकृतियों से दुगनी लंबाई की चित्र बनाना है। जैसे ये बाल्टी है, इसका दुगना लंबाई का बनाना है, ये बनाए, ठीक है। ये बकेट है, इसका भी हमने डबल बना दिए। ये मग है, इसका भी हमने डबल बना दिए। पतंग है, इसका भी हमने डबल बना दिए। ये क्या है, वर्ग है शायद, है ना, वर्ग है। तो नहीं, वर्ग नहीं है, ये चतुर्भुज है ना। तो ये इस टाइप से बना दिए। व्रत है तो हमने इससे डबल वाला व्रत बना दिए, ठीक है। इस प्रकार इसको आप कर लेंगे। इसका दिवस क्रमांक 3 देखते हैं। ये भी पार्ट 2 लंबा और छोटा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 1 है इसका, आपकी कक्षा के 5 मित्रों के नाम लिखो और दी गई तालिका में उनकी लंबाई की माप सेंटीमीटर में लिखो। साथ ही यह पता करो कि उसमें सबसे अधिक लंबाई किस मित्र की है। तो देखिए, हमने मित्रों के नाम लिख दिए, उनकी
लंबाई सेंटीमीटर में लिख दिए, जैसे मोहित की 128 सेंटीमीटर है, ठीक है। अंकुश की कितनी है, 131 सेंटीमीटर है। रमेश की 125 सेंटीमीटर है। शिवम की 126 सेंटीमीटर है और शुभम की 124 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ बताना है कि सबसे अधिक लंबाई वाला मित्र का नाम यहाँ पर लिखना है। तो देखिए सबसे अधिक कितनी है, 131, तो इसका क्या नाम है, अंकुश। तो हम इसका अंकुश लिख देंगे और उसकी लंबाई लिख देंगे 131 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें दिया है कि किसी छात्र की लंबाई 84 सेंटीमीटर है, आपके पापा की लंबाई उसकी लंबाई से दुगनी है, तो उसके पापा की लंबाई कितनी होगी। देखिए ये प्रश्न है कि किसी छात्र की लंबाई कितनी है, 84 सेंटीमीटर है और आपके पापा की लंबाई उसकी लंबाई की दुगनी है। तो ठीक है, जब बच्चे की कितनी, छात्र की है 84 और पापा की दुगनी है, तो मतलब 2 का गुणा कर देंगे। तो ये 84 गुणित 2 168 सेंटीमीटर उसके पापा की लंबाई निकल के जाएगी, ठीक है। इस प्रकार इसको आपको करना है। नेक्स्ट है कि आपके कक्ष में के मेज की अनुमानित लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी, मापकर स्पष्ट कीजिए। देखिए अनुमानित लंबाई हमने अंदाज लगाए तो 110 सेंटीमीटर की जब मापे हमने मेज की तो पता चला कि वह कितनी है, 125 सेंटीमीटर है। तो आप भी इसको कर लेना माप के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि आपके परिवार के सभी सदस्यों की लंबाई लिखिए तथा पता कीजिए कि सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो देखिए हमारे घर में हमारे पिताजी का नाम लिख दिए हमने, माताजी का नाम, भाई का, 2 भाई हैं तो 2 भाई का, और बहन है तो बहन का, और उनकी हमने लंबाई भी लिख दिए। अब इसमें देखिए सबसे अधिक लंबाई किसकी है, 170 सेंटीमीटर, जो रमेश पिताजी की है। तो परिवार की सबसे लंबी सदस्य कौन है, सबसे लंबा सदस्य कौन है, तो रमेश है ना। परिवार का सबसे कम ऊंचाई का सदस्य, देखिए सबसे कम ऊंचाई किसकी है, रोशनी की 118 सेंटीमीटर है, तो उसका नाम हमने लिख लिए। आपके परिवार में जो होंगे उनका नाम आप लिख लेना। आपके घर के आसपास सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तो हमारे घर के आसपास रोहित नाम का एक व्यक्ति है जो 172 सेंटीमीटर का सबसे लंबा है, तथा लंबाई की सेंटीमीटर में लिखना है, ये लिख लिया हमने सेंटीमीटर में। दुनिया के सबसे लंबे मनुष्य की लंबाई अपने शिक्षक से पूछकर लिखिए। तो दुनिया का सबसे लंबा व्यक्ति का नाम क्या है, सुल्तान कोसेन, जो 251 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। इसका दिवस 4 देखते हैं, ये भी पार्ट 2 लंबा और छोटा से संबंधित है, ठीक है। इसका प्रश्न नंबर 1 है, एक साला में 500 मीटर दौड़ के लिए अंतःशालेय प्रतियोगिता हुई, जिसमें 3 बच्चों का परिणाम उनके द्वारा दौड़ी गई दूरी सारणी में दिया गया है। सारणी का अवलोकन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छात्र का नाम दिया है क्या, सुजाता 200 मीटर, सिमरन 500 मीटर, वहीद 250 मीटर। तो वहीद सिमरन से कितने मीटर पीछे है, तो वहीद जो है सिमरन से कितने मीटर पीछे है। तो देखिए वहीद जो है वो सिमरन कितना है, 500 मीटर, और ये 250 मीटर, तो कितने मीटर का अंतर है, 250 मीटर का। तो कितने मीटर पीछे है वो, 250 मीटर पीछे है, ठीक है। सुजाता से सिमरन कितने आगे है, देखिए सुजाता कितने मीटर है, 200 मीटर। सुजाता से सिमरन कितने मीटर आगे है, तो 500, ये सिमरन 500 और ये 200, 500 में से 200 गए 300, तो कितने मीटर आगे होगी वो, 300 मीटर आगे होगी, ठीक है। सुजाता, सिमरन तथा वहीद द्वारा तय की गई कुल दूरी, इनको तीनों को जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा, 950 मीटर। सुजाता को 500 मीटर तक दौड़ने के लिए और कितनी दूरी तय करना होगा। देखिए सुजाता को 500 मीटर दौड़ना है, वो 200 मीटर में दौड़ रही है और उसको 500 मीटर दौड़ना है, तो उसको 300 मीटर और दौड़ना होगा। तो आप यहाँ 300 लिख लेंगे। वहीद रेस के लिए तय की गई दूरी से कितनी दूरी है, तो वहीद जो है क्या पूछ रहा है, वहीद रेस के लिए तय की गई दूरी से कितनी दूरी है, तो 250 मीटर,
ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। इसका दिवस देखते हैं 5 क्या, ये भी पार्ट 2 लंबा और छोटा से संबंधित है। ठीक है, इसके साथ में अंकुर के साथ में आपकी पाठ्य पुस्तक भी पार्ट 2 कंप्लीट होते जाएगा। ठीक है, दी गई दूरी मीटर को किलोमीटर में लिखना है। देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, वो 100 मीटर बराबर 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। 2000 मीटर बराबर, देखिए 1000 मीटर बराबर कितना होता है 1 किलोमीटर, तो 2000 मीटर बराबर होगा 2 किलोमीटर। 3000 मीटर बराबर होगा 3 किलोमीटर। 5000 मीटर बराबर होगा 5 किलोमीटर। 7000 मीटर बराबर होगा 7 किलोमीटर। इसी प्रकार 10,000 मीटर बराबर होगा 10 किलोमीटर। इस पे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, रेलवे ट्रैक पर प्रत्येक 1000 मीटर की दूरी पर एक सिग्नल या संकेत लगा है। पहले से चौथे सिग्नल तक की कुल दूरी किलोमीटर में कितनी होगी? तो पहले सिग्नल से दूरी कितनी है, 1000 है मीटर है। दूसरे से तीसरे की दूरी 1000 मीटर है। तीसरे सिग्नल से चौथे 1000 मीटर, तो कुल दूरी हो जाएगी 3000 मीटर। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, मीनल के पिताजी द्वारा एक दिन में चली गई दूरी को मीटर में दिया गया है। तय की गई दूरी को किलोमीटर में लिखिए। ठीक है, ऑफिस जाने में कितना चली गई दूरी 2000 मीटर, तो इसको किलोमीटर में बदल लेंगे तो 2 किलोमीटर। हमने बताए थे कि 1000 मीटर बराबर कितना होता है 1 किलोमीटर, तो 2000 मीटर बराबर 2 किलोमीटर। 3000 मीटर बराबर 3 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। इसका दिवस 6 देखते हैं, ये भी पार्ट 2 लंबा और छोटा से संबंधित है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रश्न नंबर 1 दिया है कि नीचे दिए गए चित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी स्केल की सहायता से माप कर लिखना है। तो ये वाला बिंदु और ये वाले बिंदु को हमने नाप लिए हैं। ठीक है, ए से बी की दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर है। 2 बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है, सभी के 2 बिंदु की। बी से सी की दूरी, मतलब बी से सी की दूरी 2 सेंटीमीटर। सी से डी की दूरी, जे सी से डी की दूरी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस प्रकार आप इसकी दूरी माप लेंगे स्केल से। निम्न प्रश्न क्रमांक 1 के चित्र में ए से डी की दूरी का अनुपात लगाइए और उसके बाद माप कर देखिए कि आपका अनुमान कितना सही है। ए से डी की अनुमानित दूरी 7 सेंटीमीटर और ए से डी की वास्तविक दूरी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र में प्रत्येक, आप उसको माप के अवश्य देख लेंगे। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में प्रत्येक वस्तु की अनुमानित लंबाई एवं स्केल से मापकर वास्तविक लंबाई लिखिए। देखिए अनुमानित लंबाई कुछ भी हो सकती है, आप इसको देखेंगे और अनुमान लगाएंगे कि ये कितनी की है, कितने सेंटीमीटर का है। तो हमने अनुमान लगाया कि ये 5 सेंटीमीटर का है। जब वास्तविक नाप किए तो पता चला कि 4 सेंटीमीटर का है। इसी प्रकार ये इरेजर है या एक बॉक्स है, तो इसको देखिए 2 सेंटीमीटर, जब मापे तो 2.5 सेंटीमीटर का निकला। ये झाड़ू है, अनुमान लगाए 4 सेंटीमीटर का, जब वास्तविक माप किए तो पता चला 5 सेंटीमीटर का है। नीचे दिए गए जग से 1 सेंटीमीटर ऊंचा जग बनाइए। ये जो जग बना है इससे 1 सेंटीमीटर ऊपर ऊंचा आपको एक और जग बना लेना है। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में से सबसे लंबे बच्चे के नीचे टिक का निशान लगाइए। तो ये चित्र आप देखिए, सबसे लंबा कौन है, ये है, तो इस पर टिक लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र में किसी परिवार के 4 सदस्यों की लंबाई दी गई है। इसका अवलोकन कर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देना है आपको, है ना। ये दी है कि ये 90 सेंटीमीटर की है, 182 सेंटीमीटर है, ये 170 सेंटीमीटर है, ये 120 सेंटीमीटर इनकी हाइट दी है। परिवार के सबसे लंबे सदस्य की लंबाई कितनी है? देखिए सबसे लंबा ये है ना, तो 170। परिवार के सबसे लंबा है ना, ये है 182 सेंटीमीटर। देखिए इसकी हाइट ज़्यादा दिख रही है ना, तो 182 सेंटीमीटर। परिवार के सबसे छोटे सदस्य की लंबाई कितनी है? देखिए सबसे छोटा कौन है, ये बच्ची है ना, तो 90 सेंटीमीटर की है। ठीक है, परिवार के सबसे लंबे और सबसे छोटे सदस्य की लंबाई में कितना अंतर है? देखिए सबसे लंबा कौन है, ये है 182 और सबसे छोटा कौन है, ये है 90। तो 182
में आप 90 को घटा देंगे तो कितना जाएगा, 92 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये दिया है, ये चित्र दिए हुए हैं। अमित का घर है, ये जॉन का घर है, ये इकबाल का घर है। देखिए अमित के घर से जॉन के घर की ये दूरी दी है 100 मीटर पे, है ना। जॉन के घर से इकबाल के घर की दूरी दी है 200 मीटर। ठीक है, तो ऊपर बने चित्रों का अवलोकन कीजिए और बताइए कि अमित का घर इकबाल के घर से कितनी दूरी पर है। देखिए अमित का घर इकबाल के घर से तो यहाँ से, है ना। तो देखिए 200 ये और 100 मतलब कितना हो गया, 300 मीटर की दूरी पर है घर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि जसप्रीत का घर स्कूल से 215 मीटर की दूरी पर है। स्कूल आने व जाने में जसप्रीत कुल कितनी दूरी तय करता है। देखिए घर से स्कूल की दूरी दी है कितनी, 215 मीटर, है ना। जब वो 215 जाएगा तो वापस भी तो उतना ही आएगा ना। तो 215 प्लस 215 कितना जाएगा, 430, है ना। आने और जाने की इसकी दूरी निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 4000 मीटर की दौड़ के लिए कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। देखिए 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 4000 मीटर बराबर हो जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार इसको आप कर लेंगे, सरल है। लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये पुस्तक यहाँ पर फट गई थी तो हमने इसमें टेप लगा दिए हैं, आप इसे देख लेना, है ना। एक स्टेडियम में दौड़ने का ट्रैक 400 मीटर का है। ठीक है, ट्रैक ऐसा रहता है ना। एक धावक ने स्टेडियम के ट्रैक पर 5 चक्कर लगाए। ठीक है, एक चक्कर कितने का है, 400 मीटर का है। जब 5 चक्कर लगाए उनने तो 400 इंटू 5 कर लेंगे तो कितना जाएगा, 400 इंटू 5 कर लेंगे तो कितना जाएगा, 4 5 6 20। तो 2000 मीटर की दूरी उनने करे क्योंकि उसने 5 चक्कर लगाए, 5 राउंड लगाए, है ना। जब कितना आ गया, 2000 मीटर। अब इसको किलोमीटर में बदल लेंगे तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। 2000 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको आपको करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।